समंदर एक तिलिस्म, एक दियोमालाई दास्तान। इंसान ने जब उसे कई बार देखा होगा तो यकीनन उस पार जाने की ख्वाहिश ने सर उठाया होगा। तारीख के सफ़ों पर दर्ज बहुत से अफसानवी बादबानी जहाज़ों की रिवायतों का एक अमीन, माजी का ए क्लास प्रिंस विलियम, बहुत सी तब्दीलियों से गुजरने के बाद हाल का राहनुवत। जहाँ तक हमारा वॉयज का ताल्लुक है वो 70 दिन का वॉयज था। 70 दिन में हमने 5 कंट्रीज़ के पोर्ट्स को टच किया, 7 समंदरों को हमने क्रॉस किया, 7000 किलोमीटर चल के आए। सो वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। राहनुवत अपने अर्शे पर कदम रखने वालों को एक नई दुनिया से रूशनास करवाता है, लेकिन ये मरहले कुछ इतने आसान नहीं होते। इस जहाज़ पर तरबियत की भट्टी से गुजार कर इनकी सलाहियतों को निखारा जाता है, महारत के नए अस्पाक अजबर करवाए जाते हैं ताकि कैडेट्स ज़ीरक सालार बन सकें। सेल शिप की यूटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि वैसे तो हम समझते हैं कि शायद सेलिंग के लिए है, ऑल्दो सेलिंग के लिए भी है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। जब मैं इसके ऊपर एज ए कमांडिंग ऑफिसर गया तो आई थिंक आई फाउंड इट मैजेस्टिक। 2014 की एक ट्रॉफ़ी है न्यू बेस्ट कमर। ये ट्रॉफ़ी 1956 से चल रही है, तो हमें 2014 की बेस्ट न्यू कमर की ट्रॉफ़ी मिली। ये एक एम्बेसडर्स हैं जो कि जहाँ भी जाते हैं ये एक अपनी मैरीटाइम हेरिटेज को, मैरीटाइम कल्चर को, मैरीटाइम अवेयरनेस को अपनी नेशन के ये बाकी कंट्रीज़ में इसको डिस्प्ले करते हैं। समंदर की फितरत से आशना लोग कहते हैं कि समंदर भला कब किसी का दोस्त हुआ, और ठीक ही कहते हैं। राहनुवत जब भी हवाओं का सहारा लेकर इस समंदर का सीना चीरने निकलता है तो कभी हवाओं को सुकूत तो कभी तूफान, कड़कते बादल, बिफरी मौजें इसके हम रकाब होती हैं। राहनुवत के बादबानों की दोस्ती इन हवाओं से हो चुकी है। ये इन्हें समझ चुका है और इन्हें भी मालूम है कि ऐसे पानियों से आया है जहां की एक एक लहर अमन व आतशी का पैगाम लेकर आगे बढ़ती है। राहनुवत सिर्फ समंदर की सतह पर तुन हवाओं को दोस्त बनाए चलने वाला एक बादबानी जहाज नहीं है, बल्कि ये एक अहद है। समंदर के सीने पर लिखी जा रही एक तारीख है जिस पर पाकिस्तान नेवी को फख्र है। तू राहनुवत शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशीं हो तो महमिल ना कर कबूल।